नमस्कार साथियों, शिव की दासी चैनल में आप सभी का स्वागत है और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक और रीडिंग। आज की रीडिंग में हम जानने वाले हैं कि आपके जीवन में जो भी समस्या है, जो भी दिक्कत है, जो भी परेशानी है, उसका समाधान क्या है और आप अपने उद्देश्य की प्राप्ति किस मार्ग पर चलकर, किस रास्ते पे चलकर प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर ईश्वर की तरफ से आपके जीवन में आने वाली गाइडेंस, आशीर्वाद के बारे में भी चर्चा करेंगे। यहाँ पर मैंने रखा है ऑप्शन 1 में कृष्ण जी और राधा माँ की मूर्ति, और यहाँ पर ऑप्शन 2 में मैंने रखा है कृष्ण जी का बाल रूप। तो यहाँ पर आप अपने ज्ञान के आधार पर, विवेक के आधार पर, और यहाँ पर आप अपनी पसंद के अनुसार यहाँ पर एक ऑप्शन को चुन लीजिए, जो ऑप्शन आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा हो। ऑप्शन 1 मैं यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ, एंड ऑप्शन 2 कृष्ण जी का बाल रूप। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग को और जानते हैं कि ईश्वर की तरफ से आपके लिए क्या संकेत आ रहे हैं। ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्ण, राधे, हर हर महादेव। तो मैं यहाँ पर ऑप्शन 1 के साथ इस रीडिंग को शुरू करती हूँ और यहाँ पर मैं रख देती हूँ इसको यहाँ पर। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। मैं चाहूँगी आप लोग मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करें, आपको उचित मार्ग दिखाया जाए ईश्वर के द्वारा। तो जानेंगे आपकी समस्या का समाधान टैरो कार्ड की मदद से, शिव की दासी के द्वारा। हर हर महादेव। प्लीज़ डिवाइन गाइड मी फॉर ऑप्शन 1। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें ऑप्शन 1 की जो भी समस्या है उसका समाधान। हर हर महादेव। यहाँ पर परिवार में जो भी विवाद चल रहा था उसका यहाँ पर समाधान होता नज़र आ रहा है। आने वाले समय में कुछ लोगों को अपने बड़े बुजुर्ग, अपने परिवार के कुछ लोगों से सहयोग नहीं मिल रहा था। उनकी बात जो है उनको यहाँ पर कुछ चुभती हुई लग रही थी, आपके अनुकूल नहीं चल रहे थे, कुछ यहाँ पर विवाद थे। और अब यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है, साथ ही 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर बेफिजूल की जो चर्चा, बातचीत, विवाद जो है उससे आप आगे बढ़ते नज़र आ रहे हैं और अपने अब कार्य के लिए, अपने काम पर, अपने कार्यालय पर, अपने उद्देश्य पर यहाँ पर ध्यान देते नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों ने यहाँ पर अपने कुछ नियम बनाए हैं, उन नियमों को आगे अपने जीवन में उतारते हुए यहाँ पर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। सिक्स ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आ गई है यहाँ पर। हर हर महादेव। मेहनत कुछ लोगों के लिए संकेत आ रहे हैं, जो भी समस्या है, कुछ विचार कर रहे हैं कुछ लोग यहाँ पर। उन्होंने कोई, हो सकता है कोई परीक्षा, कोई ऐसा किसी चीज़ का इंतज़ार नज़र आ रहा है। यहाँ पर इंतज़ार है, जैसे कोई किसान अपनी बीज बोने के बाद फसल का यहाँ पर इंतज़ार करता है, वैसे ही यहाँ पर इंतज़ार नज़र आ रहा है। आपने जो मेहनत की है उसकी आपको यहाँ पर इंतज़ार है कि क्या फल मिलने वाला है। कुछ लोग यहाँ पर इस एनर्जी में हैं। और आ गया है द हर्मिट का कार्ड। तो जानेंगे यहाँ पर आगे समस्या क्या है। समस्या कुछ विचार हैं आपके, पॉजिटिव विचार, कुछ लोगों के कुछ नेगेटिव विचार यहाँ पर नज़र आ रहे हैं मुझे। जो भी है यहाँ पर सही बताऊँ तो आपको, देखो मेरी बात सुनकर आप मायूस मत होना, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोगों के लिए यहाँ पर पॉजिटिव संकेत हैं, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर नेगेटिव संकेत हैं। क्योंकि यहाँ पर आ गई है द हर्मिट की एनर्जी। तो आप अपने पथ से तो भटकने वाले नहीं हैं, लेकिन आप अपनी अंतरात्मा से पूछो कि क्या आप जिस फल का इंतज़ार कर रहे हो, क्या आप ने उतनी मेहनत उस फल के लिए की है? क्या इतना करने से आपको मिल जाना चाहिए वो फल? तो यहाँ पर आगे के समय में आप संतुष्ट मुझे नज़र आ रहे हैं, संतुष्ट हैं और आगे अपनी
लक्ष्य पर बहुत ज़्यादा मेहनत प्रयास करते नज़र आ रहे हैं। आप जिस चीज़ का भी इंतज़ार कर रहे हैं तो यहाँ पर जो एनर्जी निकल के आ रही है, देखो ये जनरल रीडिंग है तो मैं बता दूँ कि कुछ लोगों को यहाँ पर सफलता मिलने वाली है और कुछ लोगों को यहाँ पर धैर्य रखना होगा। यूनिवर्स जो कह रही है धैर्य रखना होगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोगों के लिए विजय का जो समय है वो नज़दीक है और कहीं ना कहीं वो अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, यदि उद्देश्य नहीं मिलता है, उनको विजय नहीं मिलती है, तो भी वो अपनी विजय के नज़दीक है, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए विजय नज़र आ रही है और कुछ लोगों को धैर्य रखना है यहाँ पर, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर अपनी देखो हमें खुद ही पता लग जाता है कि हमने कितना प्रयास किया है, कितनी मेहनत की, क्या हमने उतनी मेहनत की है जितनी इस मुकाम पर आने के लिए हमें करनी चाहिए, इतना हमें जानकारी है जितनी इस मुकाम पर हमें होनी चाहिए। तो यहाँ पर हर व्यक्ति को अपनी पोजीशन पता लग जाती है कि उसने कितना सिंसियर होकर अपना काम किया है। शायद कोई गेट पर था इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आप इस चीज़ को समझने में सफल हैं कि लंबे समय तक समृद्धि खुशी तभी आती है जब हम पूरा प्रयास करते हैं, योजनाबद्ध हम कार्य करते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं, तभी यहाँ पर जो है सफलता मिलती है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ कमी है, अपनी कमी का यहाँ पर आप यहाँ पर कमी का यहाँ पर एहसास करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आपको हालांकि यहाँ पर मिली है आपको हार, लेकिन फिर भी आप अपने आप को माइंड को फ्रेश करके यहाँ पर 7 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है, माइंड को फ्रेश करते हुए कठिन परिश्रम के लिए यहाँ पर तैयार होते मुझे नज़र आ रहे हैं। और मैं देख लेती हूँ कि आपकी यहाँ पर समस्या का समाधान क्या है। प्लीज़ डिवाइन गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें। ऑप्शन 1 के लिए जीवन सुख दुख का संगम है। सही बात है, कब हमारा काम सफल हो जाए, हमें प्रयास करने होते हैं अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए। प्लीज़ डिवाइन गाइड मी फॉर ऑप्शन 1। हर हर महादेव। तो यहाँ पर गणेश जी का नाम लेकर शुभारंभ कर दीजिए। द चैरियट का कार्ड आ गया आपके लिए। कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ जो आपने अपने अंदर, देखो यहाँ पर द हर्मिट की एनर्जी आई है, मैंने पहले ही यहाँ पर बताया, यहाँ पर फिर से यहाँ पर द हर्मिट की एनर्जी आई है। मैं आपको बता दूँ कि जब आप इस चीज़ का संकल्प लेंगे तो आपका 1 से 2 दिन बाद आपको फिर से जो है रास्ता नहीं दिखेगा, आप टूटेंगे, बिखरेंगे। यहाँ पर हर 3 दिन हर 4 दिन के बाद आपको यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी आएगी कि अब नहीं हो रहा है मुझसे ये, इस तरीके का आप यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि इस तरीके की आप एनर्जी में यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं। बार बार अपने उद्देश्य से भटकते नज़र आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप काम के लिए तो पूरा तैयार हैं, उद्देश्य भी बना लिया है, फिर काहे का डर। मैं ये सोच रही हूँ कि जब आपने मन बना ही लिया है किसी कार्य के लिए, फिर आप किस चीज़ से यहाँ पर डर रहे हैं। यहाँ पर मैं और देख लेती हूँ। हर हर महादेव। और यहाँ पे भले ही आपका काम रुके, भले ही आप यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर थकान महसूस हो, रास्ता ना दिखे, फिर भी आप यहाँ पर भगवान का नाम लेकर आगे बढ़ रहे हैं। थोड़े दिन आपको दिक्कत होगी, थोड़े दिन आपको यहाँ पर परेशानी होगी, लेकिन आप अपने काम में रुचि लेते नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर आपको सफलता मिलेगी। भले ही वो धीरे धीरे मिले यहाँ पर, लेकिन आप एक कुशल व्यक्तित्व में परिवर्तित होते नज़र आ रहे हैं अपने प्रयास से, अपनी मेहनत से, अपनी परिश्रम से। जब भी हम किसी चीज़ की तैयारी करते हैं, कोई भी विषय है, तो हमें उस विषय में धीरे धीरे ही सफलता मिलती है। एक साथ आपने भी मालूम है इस बात को, आप जानते हो कि कोई भी व्यक्ति है वो एकदम से सफलता उसको नहीं मिलती है। सफल व्यक्ति बनने के लिए धैर्य और साहस की भरपूर आवश्यकता होती है। जिस तरीके से ऊर्जा चाहिए उसके लिए धैर्य भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर एंजॉय करते करते आप यहाँ पर अपनी व्यक्तित्व में यहाँ पर परिवर्तन ला रहे हैं, सकारात्मक परिवर्तन है ये, और धीरे धीरे अपने
उद्देश्य के लिए आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पर आपको गणेश जी का नाम लेकर आगे बढ़ना है। माँ काली की भी एनर्जी यहाँ पर आई है आपके लिए। माँ काली आपको बार बार यहाँ पर इस चीज़ का एहसास दिला देंगी कि लोग आपकी तारीफ़ करेंगे तो इस चीज़ का एहसास आपको दिला देंगी कि देखो, भले ही आप जिस पथ पर कार्य कर रहे हो, आप यदि आप मानो कि एक पत्थर पर चोट दे रहे हो, भले ही वो पत्थर टूट नहीं रहा है, भले ही वो दिख रहा है कि पत्थर टूटा नहीं और ये व्यक्ति बार बार प्रयास कर रहा है, भले ही आसपास के लोगों को नज़र नहीं आ रहा है कि पत्थर टूट रहा है, भले ही आसपास के लोग कह रहे हैं कि इसका कार्य सफल नहीं हो रहा है, लेकिन आपको दिख रहा है कि पत्थर पे चोट लगने से चटकन हो रही है धीरे धीरे और पत्थर जो है वो कमज़ोर हो रहा है। क्या पता आपके किस बार पर पत्थर के 2 टुकड़े हो जाएं और आप अपने कार्य में सफल हो जाएं। तो ये थी ऑप्शन 1 की रीडिंग। अब हम देखेंगे ऑप्शन 2 के लिए, जिन लोगों ने कृष्ण जी का बाल रूप चुना है, जानेंगे उनकी समस्या का समाधान, ईश्वर की तरफ से गाइडेंस। जिन लोगों ने ऑप्शन 2 चुना है, कृपया कृष्ण जी के बाल गोपाल रूप को मन में धारण करें, नमस्कार करें और यहाँ पर साथ ही साथ चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें नए लोग और यहाँ पर जय श्री कृष्ण राधे कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर आपकी कमेंट मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ जय श्री कृष्ण राधे करने से आपके भी कष्ट हो जाते हैं आधे। ये मैं नहीं, ये आपको हर जगह सुनने को मिलेगा कि राधे 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 करने से हमारे कष्ट हो जाते हैं आधे। तो कमेंट में जय श्री कृष्ण राधे लिखना ना भूलें। हर हर महादेव। यहाँ पर मैं ऑप्शन 2 को यहाँ रख देती हूँ, यहाँ रख देती हूँ ऑप्शन 2 को। कृपया मन ही मन प्रार्थना करें ईश्वर से, आपको उचित गाइडेंस मिले। हर हर महादेव। तो जान लेते हैं ऑप्शन 2 की लाइफ में आगे क्या होने वाला है, क्या बदलाव आने वाले हैं और यहाँ पर समस्या यदि कोई है तो पहले से ही हम निकाल लेते हैं यहाँ पर उसका समाधान। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 2। हर हर महादेव। शिव जी कृपा करें। जय श्री कृष्ण राधे। कृष्ण जी राधा माँ मुझे गाइड करें, महादेव मुझे गाइड करें ऑप्शन 2 के लिए। ये देखो ये कार्ड आ रहा है, मैं ले लेती हूँ। द चैरियट का कार्ड आ गया है यहाँ पर, फटाफट से निकाल लेती हूँ पहले मैं कार्ड्स को। किसी काम को लेकर आपने उद्देश्य बनाया है और उद्देश्य को लेकर बहुत चिंतित मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। 9 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी यहाँ पे कार्ड आ गए, तो मैं ज़्यादा कार्ड निकल आए हैं, एक कार्ड निकल के आता है तो मैं उसको एक्सेप्ट कर लेती हूँ। हर हर महादेव। लेकिन ज़्यादा कार्ड निकलने पर हर हर महादेव। यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ गई है। उद्देश्य में इतना आप रमड़ गए हो कि शायद वो चीज़, जिस चीज़ के लिए आप सोच रहे हो, जिस चीज़ का आपने मन बना रखा है, वो आपको सपने में भी दिखने लगी है। यहाँ पर सपने में भी दिखने लगी है। 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई गई है और यहाँ पर द हाई प्रीस्टेस भी, यहाँ पर डेथ का कार्ड आ गया है यहाँ पर। और ये कार्ड और आ गया, मैं ले लेती हूँ किंग ऑफ पेंटिकल्स। देखो हमें किसी भी, आपने जो भी उद्देश्य बनाया है, ये मैं ऑप्शन 1 में भी बताई थी कि यहाँ पर परिश्रम तो बहुत ही ज़रूरी है और शायद दुनिया वालों को परिश्रम ना दिखे, लेकिन आप अपने कार्य में कितना आगे बढ़ रहे हो ये आपको तो पता चल ही जाता है। देखो यहाँ पर मैं कहीं ना कहीं ये देख रही हूँ कि आपने अपना मन ऐसा बनाया है कि अब मुझे जितना परेशान होना था, मुझे जितना दुखी होना था, मैं यहाँ पर हो चुका या हो चुकी। अब आप यहाँ पर अपने दिमाग को किसी भी प्रकार से किसी भी उलझन में उलझाते नज़र नहीं आ रहे हो और आप चलना चाहते हो अपना सीधा रास्ता। और आ गया है यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। अब आप किसी भी वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहते हो दूसरों से। आपको पहले आपने सोच रखा था कि चलो थोड़ा सा एंजॉय हो जाए, थोड़ा सा समय आप अपना यहाँ पर बर्बाद भी कर लेते थे यहाँ हंसी ठहाकों में, लेकिन यहाँ पर मैं देख रही हूँ अब आपने कमर कस ली है। शायद कोई परीक्षा, शायद कोई
एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, जिसके लिए आपने अब सोच लिया है कि अब तो कुछ ही दिन बाकी हैं और यहाँ पर मुझे यहाँ पर अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अब तो यहाँ पर कमर कसनी होगी। और ये जो चीज़ है आपको यहाँ पर ये परीक्षा भी हो सकती है, कोई ऐसा काम भी हो सकता है, कोई व्यापार भी हो सकता है। यहाँ पर एनर्जी ऐसी नज़र आ रही है, लेकिन ये जो भी चीज़ है एक बहुत बड़ी चीज़ है और ये रातों में सपने में भी आपको यहाँ पर सपने हैं, यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। हर हर महादेव। कुछ लोग यदि सोशल मीडिया से संबंधित हैं, यहाँ पर कुछ नया अवसर जो उनके हाथ लगने वाला था, तो यहाँ पे लगने वाला है हाथ, तो उसके लिए भी तैयारी करने में यहाँ पर जुटे हुए हैं। हर हर महादेव। और यहाँ पर आ गया है द हैंगमैन का। देखो ये ज़िंदगी की पैसा मुझे नज़र आ रहा है आपके पेज ऑफ किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ गई, बहुत अच्छी एनर्जी में हो और काम भी बनते नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी आ गई है, तो एक महिला जो है उसके सहयोग से यहाँ पर आप उससे बड़ी आपको ऊर्जा मिलने वाली है, उससे बहुत ही आपको यहाँ पर एनर्जी मिलने वाली है। कोई महिला है और द हाई प्रिस्टेस फिर से आ गई। देखो यहाँ पर रीडिंग में मैं जहाँ ऑप्शन फर्स्ट पे रीडिंग कर रही थी, तब वहाँ पर द हर्मिट की एनर्जी बार बार आ रही थी। यहाँ पर दो आपको मैंने कहा कि उद्देश्य में आगे चलना है। यहाँ पर द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी आ गई है, बहुत ही सकारात्मक कार्ड है। यहाँ पर किसी दिव्य शक्ति या तो कोई यहाँ पर काली माँ या फिर पार्वती माँ, मतलब कोई दैवी शक्ति है, कोई देवी माँ जिनका आप नाम लेते हो, कोई महिला जिनको आप माँ समान मानते हो, जिनसे आप बहुत ही यहाँ पर प्रभावशाली आपका जीवन बनने वाला है और वो यहाँ पर आपको मदद भी करने वाली हैं। और यहाँ पर द स्टार की एनर्जी आ गई है और उनकी सहायता से आप आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पर स्टार की एनर्जी आ गई है। तो भले ही जजमेंट का कार्ड आ गया है, ओके। तो देखो घबराना नहीं है यहाँ पर। भले ही यहाँ पर कुछ चीज़ों में असफलता मिले, कुछ चीज़ों में सफलता मिलती नज़र आ रही है, कुछ चीज़ों में यहाँ पर असफलता मिलती नज़र आ रही है। तो यहाँ पर बिल्कुल ये देखिए, यहाँ पर जजमेंट का कार्ड आ गया है आपके लिए। अपने अंतरात्मा की सुननी है। कोई कहे ये काम आप नहीं कर सकते हो, कोई कहे ये तुमसे नहीं होगा, आपको केवल ये सोचना है कि क्या मैं इस काम को कर सकता हूँ। केवल आप ही अपनी आपकी अंतरात्मा जो बोलेगी आपको, वो काम आपको करना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर आपकी अंतरात्मा आपको सही गाइडेंस देती मुझे यहाँ नज़र आ रही है। देखो बिल्कुल यहाँ पर कुछ चीज़ों में आप हाथ डालेंगे तो आपको यहाँ पर असफलता मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि असफलता ही सफलता की कुंजी है। जो व्यक्ति असफल होता है उसी को ही सफलता की असली पहचान है, असली जो है उसको मायना यहाँ पर पता है उसको। वही जानता है कि असफल व्यक्ति ही जानता है कि यहाँ पर सफल होना क्या होता है। असफल और कोई भी व्यक्ति यहाँ पर बिना असफल हुए यहाँ पर सफल नहीं होता। वो कहने की बात है कि लोग कह देते हैं कि हमने एक ही बार में ये कर लिया, वो कर लिया। पूरी रूपरेखा बनाकर अनुशासन से चलना पड़ता है। यहाँ पर ब्रह्मा जी का कार्ड आ गया, द स्टार की एनर्जी आई है, पार्वती माँ की यहाँ पर एनर्जी आई है। और कुछ लोग यहाँ पर देखो, यदि आपको लग रहा है कि आपके घर में कुछ नकारात्मक एनर्जी है, 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, आशा है आपके अंदर, निराश नहीं हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ आशा है, तो आपको यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ एक आपके लिए जो अभी अभी मैसेज आया है। आपको करना क्या है, आपको घर में 2 जोड़े लौंग के जलाने हैं कपूर के साथ और 7 बार आपको गायत्री मंत्र का जाप करना है। तो आपके घर में जो भी नकारात्मक एनर्जी प्रवेश कर गई है या फिर कोई दिक्कत आपको हो रही है, बुरे सपने आ रहे हैं, कोई ख्याल बुरे आ रहे हैं कि ऐसा ना हो जाए, है ना, तो यहाँ पर वो आपका इसमें आपको समाधान आपका हो जाएगा। स्वप्न वगैरह आपको ऐसे अब फिर नहीं आएंगे। एनर्जी जो है अच्छी आपके घर में प्रवेश कर जाएगी, नकारात्मक एनर्जी वहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। और यहाँ पर जजमेंट का कार्ड आया है, आप अपनी उद्देश्य में सफल अवश्य होंगे। लेकिन मैंने जो आपको रास्ता दिखाया है, परेशान है स्वप्न में, जिन लोगों को यहाँ पर कुछ गलत सलत नज़र आ रहा है, उनको हवन करना है अग्नि देवता का यहाँ पर। और अग्नि देवता, देखो मैं बताऊँ, अग्नि देवता की हमारे जो वेद हैं उनमें भी बहुत ही उपयोगिता बताई गई है। 250 बार यहाँ पर इंद्र जी का यहाँ पर उल्लेख आता है ऋग्वेद में। तो यहाँ पर ऋग्वेद में जो है इंद्र जी की सबसे ज़्यादा मानने वाले भगवान माने जाते हैं। और यहाँ पर
अग्नि देवता का आता है 200 बार जिक्र। तो यहाँ पर अग्नि देवता मीडिएटर के रूप में वेदों में माने गए हैं कि अग्नि देवता हमारे जो हमारी जो कामना होती थी उसको भगवान तक, ईश्वर तक पहुंचाने का काम करते थे पुराने टाइम में, वेद में। और वेद आप जानते हो कि पुरुषों के द्वारा नहीं लिखा गया है, भगवान के द्वारा लिखा हुआ है वेद, और हमने सुन के उसको यहाँ पर लिखा है। और सुनी हुई बातों पर ये वेद जो है आधारित है। तो यहाँ पर जो अग्नि देवता हैं वो यहाँ पर मीडिएटर थे। तो आपको यहाँ पर अग्नि देवता जब आपको आप गायत्री मंत्र जब गाएं यहाँ पर, तो आप भगवान से जो भी कामना है आपकी वो आप बोल सकते हैं। यहाँ पर आपकी समस्या का समाधान अवश्य होगा। तो ये थी ऑप्शन 2 की रीडिंग। यदि आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे निकला ना भूलें। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।